मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सत्संग की इस शुभ घड़ी में काफ़ी देर से हम सब लोग भजन एवं सत्संग का लाभ ले रहे थे। अब आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ ज्ञान की चर्चा यहाँ रखने का प्रयास किया जाता है। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। अंतिम में उनके हम ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित होंगे। सद्गुरु कबीर एक महान ज्ञान, बोध, वैराग्य, साधना संपन्न तपोमूर्ति, आत्मलीन संत थे। उनकी वाणियाँ, उनके ज्ञान गंभीर विचार आज सबके लिए कितना उपयोगी हैं। इन बातों को सबको मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसे बोधवान संत गुरुजनों की शरण में लग करके आत्म कल्याण की साधना का काम करना चाहिए। हम सब साधकों, भक्तों, सज्जनों का यह काम है कि अपने जीवन के लिए ऐसे महापुरुषों का संबल बना करके उस सदपथ पर चलें और जिस भी ढंग से आत्म शांति का रास्ता मिले उसकी खोज करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जय दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई, मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता, बहुतक खेल खिलें बहुरूपा, जन भंवरा अस गए बहुता, उपज बिनस फिर जोइनी आवे, सुख को लेस सपन्यों नहीं पावे, दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे, मोर तोर में जरे जग सारा, दृग स्वार्थ झूठा हंकारा, झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी बहुर पुनियागी। एक ये लंबा पद है, इसी में कुछ पंक्तियों पर विचार करते हैं हम। साहब पहली बात कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। कितना करुणा से भरा हुआ वचन है। जैसे कोई बुजुर्ग पिता हो, वो आकर के अपने परिवार के बच्चों से कहे, ऐ जियरा, ऐ प्यारे बच्चों, तुम अपने दुखों को संभालो, अपने दुखों को मिटाने का काम करो। जिस ढंग से शांति मिले, जिस ढंग से मन की पीड़ा मिटे, वह काम करो। तो साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। हमें अपने दुखों को संभालना चाहिए। जिन दुखों से, जिन पीड़ाओं से हम परेशान हैं, उन दुखों को मिटाने का काम करें। वो दुख क्या है? साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, जय दुख व्यापी रहा संसार। वो दुख क्या है? दुख कैसे मिटते हैं और दुख हमारे लिए क्या हैं? पहली बात, दुखों के उन रहस्यों को हम समझे। दुख आता कहाँ से है? सब लोग दुखी हैं, लेकिन किस कारण से दुखी हैं इसका पता नहीं है। जब तक हम अपने उन दुखों के रहस्यों को नहीं समझेंगे, उन कारणों को नहीं पहचानेंगे, तब तक उन दुखों को हम मिटाएंगे कैसे? साहब कहते हैं कि ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार। जीव अनादिकाल से यह जीव नाना दुखों में जल रहा है। देहाध्यास और विषयासक्ति दुख के ये दो मूल कारण है। देहाध्यास, हर इंसान, नर हो या नारी, ये देह के मोह में पड़ करके सारा दुख भोग रहे हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है,
सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। ये देह को अपना स्वरूप समझ लेने के बाद ही सारी भूल, सारी पीड़ा शुरू होती है। जिस दिन हम अपने आप को हम देह मान लेते हैं तो सारी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। अपने आप को देह मान लेने पर क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है और मन के सारे विकार सामने फिर आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन बातों को सोचना चाहिए कि देह के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं उन देहाध्यासों को हम पहचानें। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इसलिए सबसे पहले हम इन बातों को गहराई से सोचें। देह बुद्धि से ही वासना तैयार होती है, देह बुद्धि से क्रोध पैदा होता है। जिस दिन हम अपने आप को अपने नाम और रूप से जोड़ लेते हैं तो फिर हमारे नाम को लेकर के थोड़ा सा कोई कटु कह दिया तो फिर लगता है कि उसने हमें दुख पहुंचाया, फिर हम उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन देह बुद्धि मिट जाती है, मैं राम हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, ये देह बुद्धि है। वास्तव में हम यह सोचें कि हम ना राम हैं, ना रमेश हैं, ना सुरेश हैं। ये तो देह का नाम है ना, रमेश, सुरेश, महेश। मैं और देह में अंतर है। सब बच्चे इन बातों को ध्यान से सुने। देह और मैं में बहुत अंतर है। जितना अंतर मकान और मकान में रहने वाले व्यक्ति का है, गाड़ी और गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर में जितना अंतर है, उतना ही अंतर देह और देह में रहने वाले आत्मा में अंतर है। तो हम क्या हैं? देह हैं कि देह में रहने वाली आत्मा है? इस बात को ध्यान से समझते चलेंगे। बोलिए, क्या हैं हम? देह हैं कि देह से अलग कुछ हैं? देह हैं, देह से अलग आत्मा, चेतन। इसीलिए तो जब वही चेतन जीव शरीर से निकल जाता है तो शरीर तो वही रहता है। जब जीवित हालत में था और मृत हालत में, दोनों में कोई अंतर नहीं। तौल डालिए उतना ही वजन रहेगा। आँख भी वही, कान भी वही, नाक भी वही, पैर भी वही, सारे अंग वही रहते हैं। लेकिन फिर भी उस शरीर को लोग जला क्यों देते हैं, दफना क्यों देते हैं? कौन सी कमी हो गई कि उसको सब घर से बाहर निकाल देते हैं? कौन सी चीज़ है वो? आत्मा। वही हम हैं, लेकिन हम उसका ख्याल कहाँ रखते हैं? हमारी अब मृत व्यक्ति कोई पड़ा हो, अब जाओ उसको गाली दो, उसको मारो, उसमें आग छुआ दो, उसको कुछ दर्द होगा? उसको पीड़ा होगी? अपमान बोध होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह देह है और हम उसी देह को अपना स्वरूप मान लेते हैं। जब तब फिर कोई भी हमें गाली दे दिया, कोई भी हमें कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। हम देह है ही नहीं। इतना कठोर जब बनेंगे, इतना गहरा विवेक रखेंगे, इतनी ऊंची सोच रखेंगे, तब दुखों से छुट्टी मिलेगी। हमारी ये दैहिक बुद्धि हमें हर हाल में दुखी बनाए रखती है। अगर हम इन बातों को समझते हैं तो इतना अगर गहरा विवेक रख सकते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को कभी कोई दुखी बना ही नहीं सकता है। ना चीज़ों की कमी, ना बातों, कोई अपने बातों से दुखी बना सकता है, ना घर, मकान, दुकान, रुपए, पैसे कम है इसलिए दुखी हो सकते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति को यह भी दुख नहीं रहता कि मुझे भगवान नहीं मिला, क्योंकि वो भगवानों के भगवान
आत्मा को पहचान लिया है। हम आत्मबुद्धि रखें, बिना आत्मबुद्धि के केवल मन की पीड़ा रात दिन सताती है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जितना दुख है हमारे पास 99% से ज़्यादा मन का दुख होता है। अब मन को जिसने अपने ठीक कर लिया, फिर उसके पास दुख है ही नहीं है। तन की बीमारी का दुख कुछ है ना, तो वो बीमारी वाला दुख भी मन के रास्ते से प्रवेश करता है। जिस दिन देह बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस दिन बीमारी का भी दुख ज़्यादा सताता है। और आत्मबुद्धि आ गई तो शरीर में पीड़ा है, कोई बात नहीं, सह लिया जाएगा, उसका निदान डॉक्टर करेंगे, दवाइयों से हो जाएगा। लेकिन मन कमज़ोर है, मोहग्रस्त है, लोभग्रस्त है, वासनाग्रस्त है, तो फिर दुखों के वो जंगल में पहुंच गया है। अब कोई उसे दुखों से बचा नहीं सकता। इसलिए हम देह बुद्धि से ऊपर उठें। इसके लिए यह समझें कि देह से भिन्न मैं अलग अविनाशी आत्मा हूँ। आप शरीर नहीं हैं। अगर आप शरीर हैं तो आप बहुत साधारण अपने को बना लिए हैं, बहुत संकुचित अपने को बना लिए हैं, क्योंकि शरीर तो बीमार हो जाएगा, शरीर तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, शरीर एक दिन रोगी हो जाएगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा। तो क्या आप भी सड़ जाएंगे, जल जाएंगे, गल जाएंगे, मिट जाएंगे? नहीं, आप शाश्वत हैं, आप नित्य हैं, अविनाशी हैं। जितने लोग बैठे हैं ये चेहरे नहीं रहेंगे, लेकिन इन चेहरों का मालिक रहेगा सदैव। वो कौन है? आत्मा। देह बुद्धि आने से भय सदैव बना रहता है, आत्मबुद्धि आने से निर्भयता आती है। देह बुद्धि आने से बातों का प्रभाव, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हानि हो गई, कुछ लाभ हो गया, तो ये सब सताते रहते हैं। आत्मबुद्धि आने से गंभीरता आ जाती है, हम व्यापक हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। इसलिए भाई हम सब लोग अपने को शरीर से अलग अविनाशी आत्मा समझें। ये कठिन भी होगा बहुत बच्चों के लिए, लेकिन मैं सरल भी कुछ करने का प्रयास करता हूँ कि इसको और गहराई से समझें। जैसे कपड़ा पहनते हैं, बचपन से अब तक कितने कपड़ों को पहनकर फाड़कर फेंक दिया गया ना। तो क्या पुराने कपड़े के फटते समय अथवा उसको फेंकते समय रोए हैं? कितने लोग रोए हैं? हाय मेरा पुराना कपड़ा, तुम तो अब फट रहे हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, तुमको तो मैं साल भर पहना हूँ, 5 साल, 2 साल, 3 साल पहना हूँ। उन जूतों को, उन चप्पलों को और उन कपड़ों को फेंकते समय कितना रोए हैं? नहीं रोए हैं ना? तो वैसे ही इस कपड़े की तरह यह शरीर भी तो है। इस शरीर के पुराना होने पर, इसके फटने पर, इसके फेंकाने पर क्यों रोते हैं? जैसे कपड़ा फेंका जाता है अंत में, वैसे शरीर भी फेंका जाता है। अच्छा, न फेंका जाए पुराने कपड़े, नहीं नहीं, इसको हम इतने दिन से पहने हैं, हमारा बहुत प्यारा है, बहुत लगाव है, और वो 20 साल पुराना कुर्ता चिथड़ रहा है और 25 साल पुराना जूता अब पहनते चले जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? बस ऐसे ही शरीर के लिए तो मोह है। 70 साल, 50, 80 साल, 90 साल के हो जाएं, 100 साल के हो जाएं, फिर भी हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। वो तो जब छूटना होगा छूटेगा, लेकिन मन से छोड़ने का साहस रखें, तब दुख मिटता है। इसलिए ये देह बुद्धि को मिटाने का प्रयास सबको करना चाहिए। ये सत्संग से होगा, जड़ चेतन का निर्णय होना चाहिए, और इसके लिए खूब मनन चिंतन होना चाहिए। ये शरीर के गुजर बसर के लिए सब लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं, रात दिन। आत्मा के गुजर बसर के लिए, आत्म कल्याण के लिए कितना मेहनत किया जाता है। जब तक हम अपने आप के कल्याण के लिए मेहनत नहीं करेंगे,
केवल दें, जैसे घोड़ा एक हो। एक व्यक्ति घोड़ा पाल रखा था, सुबह से उठ करके घोड़े को खिलाता है, पानी पिलाता है और उसको झाड़ता है, ब्रश लगाता है, उसको सजाता है, फुलरा पहनाता है, चश्मा पहनाता है, काठी भी लादता है और खूब मालिश भी करता है। और यही करते करते सुबह से शाम हो जाती है और फिर सो जाता है। सुबह उठकर फिर यही काम करता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ उसे? अरे घोड़ा को नहलाना, खिलाना, पिलाना, मालिश करना सब ठीक है, तब जब उस पर चढ़ा जाए, उस पर सवारी किया जाए। अब सवारी नहीं कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, तो घोड़े का क्या लाभ हुआ? इसी तरह इस शरीर का क्या लाभ है? इसको सुबह से उठकर नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, झाड़ो, पोछो और सारी चीज़ें इकट्ठी करो और फिर शाम हो जाए, फिर सुबह से यही काम, यही करते जीवन बीत जाए और एक दिन समाप्त हो जाए शरीर। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इस शरीर का फ़ायदा है कि शांति की प्राप्ति हो, अपने स्वरूप को पहचान करके आत्मलीन हो जाएं। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम जानें, सोचें और फिर तब करेंगे। जानना पहले होता है, फिर निश्चय होता है, तब कार्य होता है। जानते ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं मिलता, और बताते भी हैं कोई तो जानने की इच्छा ही नहीं होती है। जान भी कुछ गए तो काम नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जाने और फिर उसका निश्चय हो और फिर उसको जीवन में चरितार्थ करें, उसका आचरण करें, तब लाभ होगा। मैं कह रहा था, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संभार, देह बुद्धि से दुख पैदा होता है, देह बुद्धि से ऊपर उठें। एक व्यक्ति था, उसको सर्प काट लिया तो एकदम बेहोश हो गया और फिर कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया। तो एक माता जी देखने गई, बहुत लोग गए, एक बुढ़िया माता भी देखने गई। देख करके आई तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिल गई, वो बर्तन मांज रही थी। उससे चर्चा करते हुए कहा, बहन फलाने के बेटे को सर्प काट लिया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन आँखें तो इतनी बढ़िया हैं कि मानो लगता है देख रहा हो। तो दूसरी कहती है, कोई बात नहीं बहनी, मर गया तो मर गया, कम से कम आँखें तो बच गई। अगर शरीर मर जाए, आँखी बची रहे तो कौने काम की? इसी तरह सब कुछ समाप्त हो जाए और यह शरीर बचा रहे, शांति ना मिले, प्रसन्नता ना मिले, ज्ञान ना मिले और सब ना मिले, शरीर रहे, सुंदर रहे और सब ठीक है, तो क्या मतलब? एक व्यापारी था, वो घोड़ा का व्यापारी था, तो घोड़ा बेचता, बड़ी बड़ी जगहों में जाता, राज दरबार में भी जाता। तो एक राजा के यहाँ पहुँचा और कहा, राजन हमारे घोड़े को आप खरीद लीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मुझे ज़रूरत है घोड़े की, बताओ कितने में घोड़ा? उन्होंने कहा, हुजूर 50,000 रुपये में मेरा घोड़ा है। कहें, यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम करो। कहें, कम कर देंगे हुजूर। कितने में दे दोगे? कहें, 2 रुपये में दे देंगे। अरे भाई 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में कैसे दे दोगे? कहें, दे देंगे हुजूर। कहें, बताओ आखिर क्यों? कहें, एक छोटी सी कमी है उसमें। तो क्या कमी है? कह रहे हुजूर बहुत छोटी सी चीज़। कहें, बताओ। तो कहें, हुजूर बहुत छोटी सी चीज़ की कमी है बस। कहें, क्या कमी है? कहें, उसमें जीव नहीं है। कहें, अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे? जो 50,000 रुपये का घोड़ा था, अब वो 2 रुपये में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो वो जीव कितना कीमती है, उसके निकल जाने पर 2 रुपया भी महंगा पड़ रहा है। तो कीमत किसकी थी? जीव की। इस शरीर में जब तक जीव है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इलाज में लगा दिया जाता है ना, और जीव निकल जाने के बाद
फिर डॉक्टर साहब से कहो हम आपको 10 अरब रुपए देते हैं, इसको ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे? कोई नहीं ठीक कर सकता, चाहे जितने रुपए दो, सारी कीमत। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि हल्का गरुआ जाए न तौली, अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। तो उसका कोई वजन नहीं, उसका मोल नहीं, उसका तौल नहीं, और उसका कोई मापदंड बाहर से नहीं है, वही आप हैं। अगर आप स्थूल पदार्थ होते तो पदार्थ बदल जाता है, तो आप भी बदल जाते, लेकिन आत्मा बदलने वाली चीज़ नहीं है। आप नित्य हैं, अविनाशी हैं। एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में कर्माध्यासवश वासनावश गमन होता है। इन बातों को समझें। और ये जन्म मरण का दुख कितना बड़ा दुख है। सोचिए, इस जीवन में जन्म लेने के बाद क्या क्या दुख पाए, है हिसाब। जन्म से ले करके, यूट्यूब में मेरा एक प्रवचन है, सुबह के सत्संग में बोलता था कि जन्म जन्मांतरों में जीव की दशा। उस समय मैं आश्रम में विवेक प्रकाश पर चर्चा करता था, तो उसी में एक बड़ा प्रसंग आया है। इसमें बहुत विशद विवेचन किया गया है जन्म जन्मांतरों में जीव की क्या दशा होती है। गर्भवास, फिर जन्म का दुख, बालपन का दुख, किशोरावस्था का दुख, जवानी का दुख, अधेड़ अवस्था का, बुढ़ापे का, जर्जरता का, और गमनागमन, मृत्यु का, उसके पहले गमनागमन। ये 10 अवस्थाओं में जीव जा कर के कितना दुख पाता है, इसका विवरण उसमें ठीक से दिया गया। इस प्रकार से ये संसार में आकर के हम दुख है तो भोगते हैं। इन दुखों से छुट्टी पाने के लिए ही संत गुरुजन साधना करते हैं। इन्हीं दुखों से छुट्टी पाने के लिए सत्संग की व्यवस्था है। ये मनोरंजन के लिए नहीं है कि 4 लोग बैठ करके गा बजा लें, आनंद आ जाएगा बस। ये ज्ञान की चर्चा है। इसको सुनकर समझकर जीवन में उपयोग करें। हम सोचें, हम कौन है, शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, इस जीवन में आकर क्या करना चाहिए, और शरीर और मुझ में क्या अंतर है। कितने सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। इन प्रश्नों का जवाब दुनिया में कोई विश्वविद्यालय, कोई शिक्षण संस्थान और कोई संस्था और कोई नहीं, वकील, इंजीनियर और डॉक्टर, मास्टर कोई नहीं देगा, क्योंकि वे सब केवल स्थूल और देह बुद्धि, भोग बुद्धि तक जीवन जीते हैं। कोई साधक, साधना करने वाला, जो आत्मचिंतन करने वाला, संयम साधना करने वाला होगा, वो इन बातों को समझेगा। इसलिए हम सब लोग इन चीज़ों को भी समझें। ये जीवन हमारा कितना अनमोल है। जैसे आदमी 24 घंटे मेहनत करता है, तो खाता कितने समय है? 24 घंटे में 2 बार मान लो खाते हैं, 3 बार मान लीजिए खाते हैं, तो एक बार के खाने में कितना समय लगता होगा? 20 मिनट का मान लेते हैं, एक अंदाजन। ज़्यादा भी किसी का हो सकता है, कम भी किसी का हो सकता है, लेकिन 20 मिनट मान लेते हैं। और 3 बार के खाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। और 1 घंटा जब खा लेते हैं तो उसकी एनर्जी कितना देर रहती है? 23 घंटे। 1 घंटा खाने की एनर्जी 23 घंटे काम आती है। और 23 घंटे मेहनत क्यों करते हैं? 1 घंटा आराम से खा सकें, है ना। 23 घंटे मेहनत इसीलिए तो करते हैं कि 1 घंटा आराम से बैठ करके खा सकें। इसी प्रकार हर इंसान को 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, साधना, अध्ययन, मनन करना चाहिए, कम से कम। और 1 घंटा इसलिए करें ताकि आपका 23 घंटा शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से बीते। और 23 घंटे को आनंद से, समझ, सावधानी से इसलिए बिताओ कि 1 घंटा ध्यान में मन लग सके, 1 घंटा साधना में स्थिरता से बैठ सकें। अगर लड़ाई झगड़ा किए हैं, गाली गलौज किए हैं, मारकूट किए हैं, प्रपंच में कहीं उलझे थे, तो 1 घंटा कैसे बैठ सकेंगे? मन ही नहीं लगेगा। इसलिए सबको
इस देह से अलग भी कुछ सोचना विचारना चाहिए, क्योंकि वही हम हैं। हम सब कुछ सोचें, हम इनके बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें, उनके घर के बारे में सोचें, और फिर नागपुर में कितने लोग कौन कहाँ है, किसकी कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, और किनके कितने बच्चे हैं, सबके बारे में सोचें। अब अपने बारे में सोचें ही ना कुछ, हमारे घर की क्या दशा है। एक मास्टर साहब थे, रोज़ स्कूल जाते थे पढ़ाने, तो पढ़ाकर शाम को जब आवें तो गांव के किनारे दरवाजे पर 7-8 बच्चे खेला करते थे। और आते ही मास्टर साहब बच्चों से पूछ ले, बच्चों महारानी विक्टोरिया कौन है जानते हो? कहें सर ये तो नहीं जानते हैं। तो कहें दिन भर घर में घुसरे रहते हो, क्या समझो, बाहर निकलो तो पता चले। दूसरे दिन फिर आए, फिर बच्चे खेल रहे थे। आते ही फिर उन्होंने पूछा, बच्चों अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? बच्चे चुप, कहें नहीं सर नहीं जानते हैं। फिर कहें दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर निकलो तो जानो। ऐसे रोज एक प्रश्न ठोक दें, बच्चे ना पूछ पावें। तो चौथे दिन मास्टर साहब आए और बच्चों ने पूछ लिया कि सर जी, उनके पहले ही बच्चों ने पूछ लिया, सर जी रामू के बारे में जानते हैं? कहे नहीं रामू के बारे में नहीं। कहे दिन भर भटकते रहते हो, ठहरो तो जानो। उनका बेटा रामू बीमार पड़ा था, तो सबके अंदर रामू है, अपने रामू को पहचानो। और रामू कौन है? वही रामू आत्मा है। हम बाहर भटकते रहते हैं, ठहरें तब तो रामू को जानेंगे। केवल विक्टोरिया और अब्राहम लिंकन और दुनिया वालों को ही जानने से काम नहीं बनेगा, रामू को पहचानो, वो आत्मा ही रामू है। तो साहब कहते हैं कि अपने दुख ही संभार, दुखों को पहचानो, दुखों को मिटाओ। मन के विकार ही दुख के कारण हैं, अपने मन को हम ठीक करें। अपनी बातें मैं समापन की ओर चलूं। जय दुख व्यापी रहा संसार, सारा संसार इस दुख से प्रभावित है। घर घर में ये आग लगी हुई है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। घर घर में आग, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, तृष्णा की, ईर्षा द्वेष की आग सब तरफ सबके चित्त में लगी हुई है। इस आग को जब तक नहीं मिटाएंगे, बाहर सजाते रहें, घर को सजाते रहें, दुकान को सजाते रहें, फर्नीचर से पूरे मकान को, और चेहरा को सजाते रहें, कपड़े से सजावें, अलंकारों से सजावें, क्या होगा? मुर्दे को सजाना है। आत्मा की सजावट को छोड़ करके केवल शरीर तक रुके रहे तो विसरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। अगर मन गंदा है तो शरीर के सुंदर रहने से क्या फायदा? ये तो वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में शराब भरी हो। हमारा शरीर सुंदर, साफ सुथरा, पवित्र, चमकता दमकता हुआ, और अंदर में भयंकर शराब भरी हो, मतलब मनोविकारों का जहर भरा हो। वाणी बोलते हैं तो मानो सर्प निकल रहे हों अंदर से। इसलिए मीठा बोलें, व्यवहारिक जीवन हमारा मधुर होना चाहिए। जहाँ रहें, भाई बंधुओं में, पति पत्नी में, सास बहू में, देवरान जेठान में, मीठी वाणी बोलें, मीठा व्यवहार रखें और विनम्र रहें, अहंकार का त्याग करें, सरल रहें। क्या इन चीज़ों का, देह का, घर का, धन का अहम क्यों किया जाए? ये कितने दिन हमारे साथ रहेंगे? देखते देखते इसी शरीर में बचपना खो गया। हम लोग भी इस बच्चों की तरह खेलते थे और सब प्यार करते थे, चूमते चाटते थे। अब इन जवानों को, बूढ़ों को कितने लोग चूमते चाटते हैं? और वो जवानी, वो बचपना की रौनकता और वो लावण्यमय चेहरा और वो भोलापन सब खो गया। अब ये जवानी भी कब तक रहेगी? बुढ़ापा भी कब तक रहेगा? जो जाने के बाद कभी ना लौटे वो क्या है? जवानी। और जो आने के बाद कभी ना जाए वो क्या है? बुढ़ापा। कोई बूढ़ा फिर से जवान हुआ है?
आया बुढ़ापा फिर जाने वाला नहीं है, अचल होकर साथ में रहेगा। और जो न आवे न जाए कभी, वो क्या है? हमारे भाग्य, कर्म, तकदीर, किस्मत जो है प्रारब्ध में, वो मिलेगा, वो आना जाना नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन जिएं, भयभीत ना होएं। भगवान क्या करेगा, देवी देवता क्या करेंगे, और कोई क्या करे, क्या कौन करेगा? हम अपने लिए जो कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। भगवान कोई कुछ देने वाला नहीं है। हमारे लिए सुख और दुख का कारण हम खुद हैं। बस अपने को हम ठीक करें, अपने कर्मों को, जीवन को, विचार को, स्वभाव को, बस कोई दुख देने वाला नहीं। यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। अंदर से बाहर निकलता है, इसलिए हम अंदर को ठीक करें। बढ़िया कपड़ा पहने और अंदर में ब्लड सही नहीं है तो कपड़ा पहनने से क्या होगा ना? अंदर से बुखार लगा है, रोग लगा है, अब बढ़िया आभूषण पहन करके निकलें, अरे भरभरा के गिर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। और बाहर बहुत सुंदर कपड़े ना हो, बहुत सुंदर चेहरा भी ना हो, लेकिन स्ट्रांग है अंदर से सब कुछ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और शरीर स्वस्थ है, क्या फर्क पड़ता है? मस्त रहें। ऐसे जैसे शरीर का अंदर से ठीक होना जरूरी है, वैसे मन का अंदर से ठीक होना जरूरी है। हर हाल में सुखी रहेंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जय दुख व्यापी रहा संसार, ये सारा संसार इस दुख से प्रभावित है। ये पद बड़ा ही कल्याणकारी और मनन करने योग्य है। बीजक व्याख्या में, जो बीजक में रामायणी प्रकरण का ये अंतिम पद है, रामायणी फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको आप व्याख्या से पढ़ करके मनन कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी पंक्तियाँ बाकी हैं। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।